हेलो फ्रेंड्स। किसी संपत्ति का या वस्तु का कब्जा महत्वपूर्ण होता है या स्वामित्व महत्वपूर्ण होता है? वैसे तो स्वामित्व सर्वश्रेष्ठ है। स्वामित्व किसी व्यक्ति को अनंत अधिकार देता है उस संपत्ति या उस वस्तु के उपयोग का, उसको दान करने का, उसको खर्च करने का। उसको क्षति भी पहुंचा सकता है, उसको बेच भी सकता है, उसको चाहे अपने पास रखे चाहे किसी को दे दे। लेकिन स्वामित्व तब सर्वश्रेष्ठ है जब उस संपत्ति का कब्जा या उस वस्तु का कब्जा भी उसके पास में हो। अगर उसका कब्जा ही उसके पास में नहीं है तो स्वामित्व चाहे जितना भी सर्वश्रेष्ठ हो, स्वामित्व ओनरशिप आपको अनंत अधिकार देती हो, असीमित अधिकार देती हो कि आप उस संपत्ति को उपयोग कर सकते हैं, व्ययन कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, क्षत पहुंचा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। लेकिन जब आपके पास कब्जा होगा तो, अगर आपके पास कब्जा ही नहीं है तो संपत्ति का उपयोग, व्ययन, दान कुछ भी आप नहीं कर सकते। फिर जैसे मेरे पास ये मोबाइल है, तो अब इस मोबाइल का कब्जा भी मेरे पास है, स्वामित्व भी मेरे पास है। मैं इसको जैसा चाहूँ उपयोग कर सकता हूँ, किसी को दान दे सकता हूँ, इसको बेच सकता हूँ, इसको तोड़ सकता हूँ, इसमें कुछ चीज़ें और लगा के बढ़ा के मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। लेकिन अगर इसका कब्जा किसी दूसरे के पास चले जाए तो मेरे पास इसका कोई अधिकार नहीं होगा। ना मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ, ना दान दे सकता हूँ, ना इस फ़ोन को क्षति पहुंचा सकता हूँ, ना इसमें कुछ कमी आए तो मैं इसका रिपेयर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास कब्जा नहीं है। अब बात यह आती है कि कब्जा नहीं है तो क्या स्वामित्व खत्म हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, स्वामित्व तो खत्म नहीं होगा, लेकिन जिस व्यक्ति के पास कब्जा है उस संपत्ति का या उस वस्तु का, तो उस व्यक्ति को, यानी जो ये कहता है कि मैं इस संपत्ति का स्वामी हूं, साबित करने का भार उसके ऊपर चला जाएगा कि वह साबित करे कि वह व्यक्ति उस संपत्ति का स्वामित्व जिसका कब्जा किसी दूसरे व्यक्ति के पास है। एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 110 में यह प्रावधान है कि स्वामित्व के मामले में स्वामित्व के मामले में सबूत का भार किसके ऊपर है? तो स्वामित्व के मामले में सबूत का भार उस व्यक्ति के ऊपर है जो यह कहता है कि जिस व्यक्ति ने उस पर कब्जा करके रखा हुआ है वह उसका स्वामी नहीं है। मतलब जो ये कहता है कि हाँ, इस संपत्ति का स्वामी मैं हूं, तो उसे ही साबित करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके पास कब्जा है तो उस कब्जा है। वैसे कब्जा सर्वश्रेष्ठ नहीं है। कब्जा विधिक भी हो सकता है, अविधिक भी हो सकता है। इलीगल और लीगल दोनों तरह के कब्जे हो सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि जिसके पास स्वामित्व है तो स्वामित्व सर्वश्रेष्ठ है। उसके पास कब्जा नहीं है लेकिन विधिक अधिकार उसके पास है उस संपत्ति का या उस वस्तु का। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 में किसी व्यक्ति को टेम्परेरी इंजेक्शन, अस्थायी व्यादेश इसी आधार पर प्रदान किया जाता है कि अगर उस व्यक्ति के पास बैलेंस ऑफ कन्वेनियंस और इरेपरेबल लॉस हो। सूट तो होना अनिवार्य है। 3 बिंदु होते हैं जिसमें यह होता है कि प्राइमा फेसाई सूट, सेकंड है इरेपरेबल लॉस, थर्ड है बैलेंस ऑफ कन्वेनियंस। तो इस स्थिति में जिस व्यक्ति के पास उस संपत्ति या उस वस्तु का कब्जा है, बैलेंस ऑफ कन्वेनियंस और इरेपरेबल लॉस उसी व्यक्ति का होगा जिसके पास कब्जा है। तो अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन ये कहता है कि हाँ मैं इस संपत्ति का स्वामी हूँ, तो साबित करने का भार उसके पास ही होगा कि वह साबित करे कि जिस व्यक्ति ने उस संपत्ति पर कब्जा करके रखा है उसका कब्जा अवैध है, उसका वास्तविक स्वामी मैं हूँ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 110 में यही प्रावधान किया गया है कि स्वामित्व के बारे में
सबूत का भार उसी व्यक्ति पे रहेगा जो ये कहता है कि जो कब्जाधारी व्यक्ति है वह उसका वास्तविक स्वामी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिए कि अगर किसी के पास कब्जा है, वह अविधिक है या विधिक है, वह साबित करने का भार उसके ऊपर होगा जो ये कहता है कि वह कब्जा जिसने करके रखा है वह उसका स्वामी नहीं है, वह अविधिक है या विधिक है, यह न्यायालय डिसाइड करेगी। लेकिन साबित करने का भार उसी के ऊपर जाएगा जो यह प्रतिज्ञात करता है या यह कहता है कि हाँ उस संपत्ति का स्वामित्व नहीं है उसके पास, वह उसका स्वामी नहीं है, क्योंकि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इरिपरेबल लॉस उस पर्सन के फेवर में है जिसका कब्जा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलते रहें। खासतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए खासतौर पे अगर उनका कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो तो वो भी मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और उन्हें जो भी जानकारी है उपलब्ध कराऊंगा। थैंक यू।